नीले आसमान के नीचे बसा एक घना जंगल था। उस जंगल में एक सफेद रंग का खूबसूरत खरगोश रहता था। उसका नाम चंदू था। चंदू अन्य खरगोशों की तरह केवल गाजर, पत्ते और घास खाकर जीवन नहीं बिताता था। वह बहुत अलग सोच रखता था। उसकी आंखों में हमेशा कोई नया सपना चमकता रहता था। वह घंटों आकाश की ओर देखता और सोचता कि दुनिया कितनी बड़ी है और इंसान किस तरह से शहरों में पढ़ लिख कर अद्भुत चीजें बनाते हैं। चंदू के मन में भी एक ऐसा ही सपना पल रहा था। वह एक पानी की दुनिया बनाना चाहता था, जहां जंगल के सभी जानवर आराम से पानी पी सकें, खेल सकें और कभी प्यासे न रहें। लेकिन सपना पूरा करना इतना आसान नहीं था। उसके पास न ज्ञान था और न साधन। वह केवल जंगल की सीमित चीजें जानता था। फिर भी उसके मन में यह दृढ़ विश्वास था कि यदि इंसान पढ़ लिख कर बड़े बड़े काम कर सकते हैं तो जानवर भी कर सकते हैं। चंदू ने यह ठान लिया कि वह पढ़ाई करेगा, मगर जंगल में कौन उसे पढ़ाएगा? वहां तो न स्कूल था न किताबें। शुरुआत में वह आसमान को देखता, नदी की लहरों को समझने की कोशिश करता और पेड़ों की शाखाओं से बहुत कुछ सीखने लगा। वह हर चीज को गहराई से देखता। कभी वह नदी की धारा का अध्ययन करता कि पानी कैसे बहता है। कभी वह बादलों को देखता कि वे कैसे इकट्ठा होकर बारिश लाते हैं। धीरे धीरे उसकी समझ बढ़ने लगी। लेकिन चंदू को महसूस हुआ कि केवल जंगल से सीखा ज्ञान काफी नहीं है। उसे और गहरी शिक्षा लेनी होगी। तभी उसके मन में विचार आया कि उसे शहर जाना चाहिए। यह सोचकर उसने अपने कुछ साथियों से कहा। हिरन ने उसे समझाया, चंदू, शहर तुम्हारे लिए खतरनाक जगह है। वहां इंसान हैं, वे तुम्हें पकड़ सकते हैं। मगर चंदू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर डर के कारण हम अपने सपने छोड़ देंगे तो फिर जीने का मतलब क्या? मैं जाऊंगा और पढ़ाई करूंगा। अगले ही दिन सुबह सुबह चंदू शहर की ओर निकल पड़ा। रास्ता लंबा और कठिन था। उसे कई शिकारी पक्षियों से छुपना पड़ा। कई बार खेतों में जाकर इंसानों की नजर से बचना पड़ा। कई दिन की यात्रा के बाद आखिरकार वह एक छोटे से कस्बे में पहुंच गया। वहां उसने पहली बार स्कूल देखा। खिड़की से झांककर उसने बच्चों को पढ़ते देखा। उसकी आंखें चमक उठीं। रोज रात को वह स्कूल के बाहर जाकर बच्चों की बातें सुनता। धीरे धीरे उसने अक्षर पहचानना सीख लिया। उसने देखा कि बच्चे किताबें पढ़ते हैं, गणित के सवाल हल करते हैं और विज्ञान की बातें करते हैं। चंदू ने ठान लिया कि वह भी ऐसा ही सीखेगा। वह रात में स्कूल के कचरे में फेंकी गई पुरानी कॉपियां और किताबें उठा लेता, फिर उन्हें लेकर जंगल लौटता और पढ़ाई करता। दिन ब दिन उसका ज्ञान बढ़ता गया। उसने पानी के गुण, जल चक्र और बांध बनाने की तकनीक तक समझ ली। उसने सीखा कि कैसे मिट्टी और पत्थर को जोड़कर एक बड़ा तालाब बनाया जा सकता है और किस तरह छोटी छोटी नहरों से पानी को जगह जगह पहुंचाया जा सकता है। जब वह वापस जंगल आया तो उसके दोस्तों ने हैरानी से पूछा, चंदू, तुम कहाँ थे इतने दिन? चंदू ने गर्व से कहा, मैं पढ़ाई कर रहा था। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि सपने कैसे पूरे होते हैं। इसके बाद चंदू ने मेहनत शुरू की। पहले उसने जमीन की खुदाई की। हाथी ने अपनी सूंड से मिट्टी हटाने में मदद की। बंदरों ने टहनियां लाकर दी। तोते ने आकाश से निगरानी रखी ताकि शिकारी पास न आए। धीरे धीरे जंगल के सभी जानवर उसके काम से प्रेरित होकर उसकी मदद करने लगे। वह सबको समझाता, यह पानी की दुनिया सिर्फ मेरे लिए नहीं है, हम सबके लिए है। कोई भी कभी प्यासा नहीं रहेगा। कई महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार चंदू ने जंगल के बीचों बीच एक विशाल तालाब बना दिया। लेकिन यह सिर्फ तालाब नहीं था। उसने इसे इस तरह बनाया था कि बारिश का पानी अपने आप इसमें इकट्ठा हो सके। साथ ही उसने नहरें बनाई थीं जो तालाब से जंगल के कोनों तक पानी पहुंचाती थीं। अब हर जगह पानी था। हिरन खुशी खुशी दौड़ते और पानी पीते, हाथी स्नान करते, पंछी उसमें नहाते और मछलियां उसमें तैरती। सचमुच ये जगह एक पानी की दुनिया बन गई थी। जंगल के सभी जानवरों ने चंदू को धन्यवाद दिया। वे बोले, तुम्हारे कारण अब हमें कभी प्यास नहीं लगेगी। तुमने असंभव को संभव कर दिखाया। चंदू मुस्कुराया और बोला, यह सब पढ़ाई और मेहनत की ताकत है। यदि हम ठान लें तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। धीरे धीरे उसकी यह पानी की दुनिया दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गई। दूसरे जंगलों से भी जानवर उसे देखने आए। इंसान भी आश्चर्यचकित हो गए कि एक छोटा सा सफेद खरगोश इतना बड़ा काम कर सकता है। चंदू अब केवल जंगल का ही नहीं बल्कि सबके लिए प्रेरणा बन गया।
उसने साबित कर दिया कि शिक्षा सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि हर उस प्राणी के लिए जरूरी है जो सपने देखता है। और सबसे बड़ा सबक यह था कि यदि कोई मन से ठान ले और मेहनत करे तो कोई सपना छोटा नहीं होता।